नमस्कार दोस्तों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पेपर का नेम दे सकते हैं कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। तो जिन लोगों का पेपर नेम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो ज्यादातर राम मनोहर लोहिया और एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी के लिए है। लेकिन जिन लोगों का पेपर नेम यही सेम है, तो उनके लिए भी यह क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं? तो वो कहता है कार्यालयों के प्रयुक्त प्रयोजन मूलक हिंदी। पहला का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343, दूसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में तीसरा दिया है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 ईस्वी में पारित हुआ, तीसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में चौथा दिया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14 भाषाएं, 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पांचवा दिया है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, पांचवा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में छठा दिया है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 1949 को, 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में सातवां दिया है, राजभाषा के अंतर्गत का क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें हिंदी भाषी राज्य जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि शामिल है, 7वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 8वां दिया है, देवनागरी लिपि को किस अनुच्छेद में राजभाषा की लिपि माना गया है? तो अनुच्छेद 343(1) में, 8वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बीजी खेर, 9वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 10वां दिया है, कार्यालयी हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो है औपचारिकता, अस्पष्टता और निर्वैधता, 10वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 11वां दिया है, सर्कुलर का हिंदी अनुवाद है? तो वो है परिपत्र, क्वेश्चन में 11वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 12वां दिया है, नोटिफिकेशन का सही अनुवाद है? तो है अधिसूचना, 12वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 13वां दिया है, मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ज्ञापन, 13वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 14 दिया है, ऑफिस ऑर्डर का अनुवाद है? तो वो है कार्यालय आदेश, 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 15वां दिया है, जब एक ही सूचना कई राज्यों में भेजी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र, 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 16 दिया है, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन क्या होता है? तो वो होता है प्रिय श्री या प्रिय महोदय, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 17 दिया है, टिप्पणी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है किसी प्रत्यावली पर निर्णय हेतु सुझाव देना, 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 17 दिया, ड्राफ्टिंग का हिंदी शब्द है? तो वो होता है प्रारूपण या मसौदा लेखन, 18वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 19वां दिया, एंडोर्समेंट का अनुवाद है? तो होता है पृष्ठांकन, 19वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 20वां दिया, रिमाइंडर का हिंदी शब्द है? तो वो होता है अनुस्मारक, 20वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 21वां दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का संक्षिप्त रूप और हिंदी है? तो होता है एनओसी और अनापत्ति निर्माण पत्र, 21वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 22वां दिया है, सरकारी पत्र के ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो पत्र संख्या और दिनांक, 22वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 23वां दिया है, योर्स फेथफुली के लिए हिंदी में क्या लिखते हैं? तो योर फेथफुली को हिंदी में भवदीय कहते हैं, 23वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 24वां दिया है, प्रारूपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो वो सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 25 दिया है, फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन का अर्थ है? तो वो होता आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित, 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 26 दिया, सेंशन का अर्थ है?
तो वो है स्वीकृति, 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है अकाउंटेबिलिटी का अनुवाद है, तो वो है जवाबदेही, 27वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है टेंडर का हिंदी शब्द है, तो वो है निविदा, 28वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया एफिडेविट का अर्थ है, तो वो है शपथ पत्र, 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया ऑटोनोमस का अनुवाद है, तो वो है स्वायत्त, 30वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है डिपुटेशन का अर्थ है, तो वो है प्रतिनियुक्ति, 31वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है गजेस्टेड ऑफिसर का अर्थ है, तो वो है राजपत्रित अधिकारी, 32 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया होनोरेरियम का अर्थ है, तो है मानदेय, 33 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया अमेंडमेंट का हिंदी शब्द है, तो वह संशोधन, 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया एलिजिबिलिटी का अर्थ है, तो पात्रता भी है, योग्यता भी है, ए और बी दोनों से मिल जाएगा, 35 का सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो वो कंप्यूटर से हुई, 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, तो वह एलन ट्यूरिंग, 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 दिया है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो वो आईसीआई कोलकाता, 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो देखिए गति है, शुद्धता है, भंडारण क्षमता भी है, लेकिन भावना ये नहीं है, तो ये सी सही हो जाएगा, 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, 41 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 42 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 43 दिया है सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो उसे मस्तिष्क कहते हैं, 43 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है बिट, 44 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 45 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो देखिए तो कीबोर्ड है, ये तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है और स्पीकर नहीं है, ये जी तीनों जो है ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, और ये जो है कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, 46 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, देखिए माउस जो है वो इनपुट है, स्कैनर है वो भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, लेकिन जो मॉनिटर है वो आउटपुट है, वो 47 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है रैम का पूरा नाम है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम अस्थायी वोलाटाइल है, 49 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, 50 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट और सेकेंडरी मेमोरी है, 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 52 दिया है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 52 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 53 दिया है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, 53 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 54 दिया है MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, 54 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 दिया है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। 55 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 दिया है हिंदी में टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड लेआउट सरकारी मानक है? तो वो है इनक्रिप्ट, 56 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 57 दिया है यूनिकोड, तो वो है सभी लिपियों के लिए सार्वभौमिक कोड प्रणाली, 57 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 दिया है हिंदी के लिए यूनिकोड रेंज क्या है? तो वो है 0900 से 097F, 58 का ए हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया है गूगल का हिंदी इनपुट टूल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गूगल इंडिक ट्रांसलिटरेशन, 59 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 दिया है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो वो विंड सर्फ को कहा जाता है, 60 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 61 दिया है MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो है कंट्रोल N, 61 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 62 दिया है MS वर्ड में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट है? तो वो है कंट्रोल V, 62 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 63 दिया है MS वर्ड में सेव एज के लिए कौन सी की प्रयोग होती है? तो होते हैं F12, 63 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 64 दिया है MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी की है? तो वो है F7, 64 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 65 दिया है MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो होते 3 होती हैं, 65 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 66 दिया है MS एक्सेल में सेल का पता किससे बनता है? तो वो होता है कॉलम अक्षर प्लस पंक्ति संख्या, जैसे A1, 66 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 67 दिया है एक्सेल में जोड़ लगाने का सही फार्मूला कौन सा है? तो वो होता है इक्वल टू सम A1 अनुपाते A5, 67 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 68 दिया है एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो वो है एवरेज, 68 का ए हो जाएगा। एवरेज मतलब औसत होता है। क्वेश्चन 69 दिया MS पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो होता है प्रस्तुतिकरण, स्लाइड शो बनाने के लिए, 69 का बी हो जाएगा। BA सेकेंड सेमेस्टर में ज्यादातर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसका पेपर नेम ही है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70 दिया है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की है? तो वो है F5, 70 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 71 दिया है MS वर्ड में पैराग्राफ को बीच से लगाने के लिए अलाइनमेंट कौन सी है? तो वो है सेंट्रल, 71 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 72 दिया है एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस टैब का प्रयोग होता है? तो होता है इंसर्ट, 72 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 73 दिया है www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, 73 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? ये दोबारा से आ गया, तो वो विंड सर्फ माने जाते हैं, 74 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है ईमेल का पूरा नाम है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, 75 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है ईमेल पते में कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है? तो @ अनिवार्य होता है, 76 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP की आवश्यकता होती है, 77 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया URL का पूरा नाम है? तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, 78 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी, 79 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है LAN का पूरा नाम है? तो LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, 80 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन में कैसे दिया है HTTP का पूरा नाम है। तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। 81 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में वैसे दिया है ईमेल में CC का अर्थ क्या है। तो ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। 82 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 83 दिया है ईमेल में BCC का अर्थ क्या है। तो ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 83 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 84 दिया है गूगल क्रोम क्या है। तो वो है वेब ब्राउजर। 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 85 दिया है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे प्रचलित पुराना नॉन यूनिकोड फॉन्ट कौन सा है। तो वो है करुति देव। 85 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 86 दिया है मंगल फॉन्ट किस पर आधारित है। तो वो यूनिकोड पर आधारित है। 86 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 87 दिया है यूनिकोड में हिंदी के कुल कितने वर्ण कोड होते हैं। तो उसमें टोटल होता है 128। रेंज होता है U+0900 से U+097F तक। 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 88 दिया है रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट किस प्रकार का है। तो वो टाइपराइटर आधारित फोनेटिक। 88 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 89 दिया है गूगल हिंदी इनपुट टूल किस विधि पर काम करता है। तो वो ट्रांसलिटरेशन रोमन से देवनागरी। 89 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 90 दिया ISCII का पूरा नाम है। तो ISCII का पूरा नाम इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन। 90 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 91 दिया है यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या है। तो वो है हर कंप्यूटर पर बिना फॉन्ट इंस्टॉल किए हिंदी दिखती है। 91 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 92 दिया है हिंदी में ईमेल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का पोर्टल कौन सा है। तो वो है India.gov.in। 92 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 93 दिया है मिनट का हिंदी अनुवाद है। तो वो है कार्यवृत्त। 93 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 94 दिया है डिसिप्लिनरी एक्शन का अनुवाद है। तो वो है अनुशासनिक कार्रवाई। 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 95 दिया है सेल्फ अटेस्टेड का अर्थ है। तो वो है स्वप्रमाणित। 95 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 96 दिया है प्रारूपण में किस पुरुष का प्रयोग होता है। तो वो अन्य पुरुष वह। 96 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 97 दिया है सरकारी पत्रों में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो वो अन्य पुरुष सहज और शिष्ट होनी चाहिए। 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 98 दिया है कंप्लीट अथॉरिटी का अनुवाद है। तो वो सक्षम प्राधिकारी। 98 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए सरकारी मानक कीबोर्ड कौन सा है। तो वो है इनस्क्रिप्ट। 99 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया कार्यालयी हिंदी में संक्षेपण का अर्थ क्या है। तो वो किसी बड़े पाठ को संक्षेप में लिखना। 100 का बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था BA सेकंड सेमेस्टर कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। और इसी के साथ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका हिंदी का पेपर नहीं हुआ सेकंड सेमेस्टर वालों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।